हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, अमेरिका में टोटल 63 यानी 63 नेशनल पार्क्स हैं। ये वो पार्क्स नहीं हैं जो हुकूमत बनवाती है, बल्कि ये जंगलात, सहरा और पहाड़ी इलाके होते हैं जिनकी हिफाजत करने के लिए इनको एक पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। लोग यहाँ बगैर किसी खौफ के जाते हैं, कैंपिंग और हाइकिंग करते हैं। लेकिन अमेरिका में इन मकामात पर कुछ अजीब हो रहा है। दोस्तों, हजारों लोग इन मकामात में लापता हो चुके हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इनमें से कई लोगों की कहानियां तो इतनी अजीब और पुरस्कार हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इन 63 पार्क्स में सबसे ज्यादा गुमशुदगियां लेक मेड नेशनल रिक्रिएशन एरिया में हुई हैं। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क हो या फिर योसेमाइट नेशनल पार्क, हजारों लोग इन मकामात में गायब हो चुके हैं और कई हजार लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद ही नहीं है। अब मैं आपको लापता होने वाले लोगों के कुछ इंतहाई अजीब वाकयात बताता हूं। दोस्तों, एल्फ्रेड बाइलहार्ट्स एक 5 साल का बच्चा था जो रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में लापता हो गया था। ये 2 जुलाई 1938 की बात है। ये बच्चा अपने वालिद के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा था। इसका वालिद अपने दोस्तों के साथ दरिया में नहा रहा था, लेकिन जब इन्होंने कैंप की तरफ देखा तो एल्फ्रेड गायब हो चुका था। पुलिस ने फौरन इस जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन एल्फ्रेड का कुछ पता नहीं चला। एक दिन के बाद 2 मियां बीवी उस जगह से 10 किलोमीटर दूर हाइकिंग कर रहे थे जब इन्हें दूर पहाड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। इस बच्चे का हुलिया बिल्कुल एल्फ्रेड जैसा था। ये मियां बीवी वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। ये फौरन वापस गए और इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो ये बच्चा गायब हो चुका था। अगले 10 दिन तक 150 लोगों ने इस जंगल की तलाशी कर ली, लेकिन एल्फ्रेड फिर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, 2004 में सैन बर्नार्डिनो नेशनल फॉरेस्ट में 9 साला बच्चा डेविड गोंजालेस अपनी मां के साथ था। ये लोग अपनी गाड़ी में यहां आए थे। डेविड ने अपनी मां से गाड़ी की चाबी मांगी ताकि ये गाड़ी में पड़े बिस्किट्स को उठाकर खा सके। इसकी मां ने इसको चाबी दे दी। ये कुछ सेकंड्स के लिए उधर मुड़ी, लेकिन जब इसने वापस मुड़कर डेविड को देखा तो ये बच्चा गायब हो चुका था। कुछ सेकंड्स में ही डेविड का नामो निशान नहीं था। इसकी मां ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। पुलिस ने डेविड को 9 दिनों तक तलाश किया, लेकिन ये बच्चा फिर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, 2012 में रोनाल्ड कर्क रेड रॉक बेसिन एरिया में कैंपिंग करने गया था और ये लापता हो गया था। पुलिस ने इस पहाड़ी इलाके के चप्पे चप्पे को छान लिया, लेकिन रोनाल्ड का कुछ पता नहीं चला। कई महीनों के बाद रोनाल्ड की लाश कीचड़ के नीचे से मिली थी। अजीब बात यह थी कि पुलिस इस जगह को पहले भी कई बार चेक कर चुकी थी। रोनाल्ड की मौत की असल वजह आज भी सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, एक और इंतहाई अजीब केस 3 साला बच्चे केसी हैथवे का है। ये बच्चा नॉर्थ कैरोलिना के एक जंगल से लापता हो गया था। ये जनवरी 2019 की बात है। उस वक्त वहां शदीद बर्फबारी हो रही थी। 3 दिन के बाद ये बच्चा 4000 फीट ऊंचाई से एक पहाड़ से मिल गया और ये जिंदा था। ये बच्चा इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा और जिंदा कैसे रहा, आज तक कोई नहीं जानता। लोगों का मानना था कि इसको बिग फुट ने उठाया होगा और बिग फुट ने ही इसको जिंदा रखा। दोस्तों, बिग फुट वो क्रिएचर है जिसके होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। एक इंसान की तरह दिखने वाला बंदर जो जंगलात में रहता है। बहरहाल, केसी का ये केस इंतहाई अजीब था। दोस्तों, ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट वो जंगल है जहां 1945 से 1950 तक कई लोग लापता हो गए थे। इन्हीं में से एक पॉला वेल्डन थी। ये एक 18 साल की स्टूडेंट थी। दिसंबर 1946 में ये इस जंगल में बने एक ट्रेल पर वॉक करने गई, लेकिन फिर वापस लौटकर नहीं आई। उस वक्त शदीद बर्फ पड़ रही थी। पुलिस और पॉला के कॉलेज के लोगों ने इसको बहुत ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने ये केस आपको इसलिए बताया क्योंकि लोग समझते थे कि इस जंगल में एक अजीब जानवर रहता है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। लोग इसे
बेनिंगटन मॉन्स्टर कहते थे। बहरहाल पॉला भी उन हजारों लोगों में से एक थी जो अमेरिका के जंगलात में गायब हो चुके हैं। दोस्तों, एक और अजीब केस 22 साला जेकब ग्रे का है। अप्रैल 2017 में ये लड़का अपनी साइकिल पर ओलंपिक्स नेशनल पार्क के जंगलात में गया हुआ था। उस वक्त वहां शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन ये लड़का फिर वापस लौटकर नहीं आया। इसकी साइकिल इसी जंगल से मिल गई थी। इसके वालिद ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपना घर तक बेच डाला। 1 साल के बाद फाइनली जेकब का पता लग गया। जेकब की लाश इसकी साइकिल से 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से मिली थी। इसकी हड्डियां जमीन में दफन हुई हुई थीं और इसके जूते एक बैग में बंद हुए थे। इस अजीब केस को आज तक कोई समझ नहीं सका। अब ये उन हजारों लापता लोगों के कुछ केसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अमेरिका में इनको मिसिंग 411 केसेस कहा जाता है। 411 उस कंप्यूटर डाटा को कहा जाता है जो करप्ट होता है और उसको ढूंढा नहीं जा सकता। अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इन हजारों लोगों के केसेस को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ लोग बेशुमार थ्योरीज पेश करते हैं, जैसा कि बिग फुट या फिर कोई ऐसा जानवर जो इन जंगलात में छुपा हुआ है, या फिर जंगलात में छुपे हुए आदमखोर सीरियल किलर्स। लोग तो एलियंस तक को इन हजारों लोगों की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इनमें से किसी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।